हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो फ्रेंड्स, आज एमपी टेट वर्ग 2 11 मई 2023 की शिफ्ट फर्स्ट के पेपर के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। बेसिकली मैं यहाँ पर आपको साइंस के क्वेश्चन बताने वाली हूँ। इसके अलावा आपको सोशल साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, सबसे पहले अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, तो यन संधि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसोई घर में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। इसके बाद अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है संघ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घुमक्कर का यहाँ पर प्रत्यय क्या है, ये पूछा गया है कि घुमक्कर शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, तो अक्कर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है, तो सौरसेनी अपभ्रंश में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो सोच विचार कर काम करना। इसके बाद आकाशदीप किसकी रचना है, तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। तुम उसे पत्र लिखो, यह कैसा वाक्य है, तो आज्ञावाचक वाक्य है। क्वेश्चन देखेंगे, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। मतलब इस सेंटेंस के बदले में एक शब्द आपको चूज करना होता है जिसमें ये पूरी मीनिंग का अर्थ छुपा होता है। दिया हुआ है अ हाउस वेयर चिल्ड्रन विथ नो पेरेंट्स आर टेकन केयर ऑफ, तो इसको कहते हैं हम लोग ऑफनेज। क्या कहते हैं? ऑफनेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंसेस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस। तो इसको आपको चेंज करना होगा, ही कुड हैव डन दैट वर्क। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दैट वर्क कुड हैव बीन डन बाय हिम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम से पूछा गया था, यानी विपरीतार्थक शब्द। सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड एडवर्स, तो इसका आंसर होगा फ्रेंडली। नेक्स्ट देखिए, चूज द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। इसका सिनोनिम बताना आपको। डेरोगेटरी का सिनोनिम क्या होगा? समानार्थी शब्द। तो हम्युलेटिंग होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसका आप हो ही गया। अब देखिए, साइंस के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे पूछे गए हैं, तो बिल्कुल तैयारी अच्छा ही करना पड़ेगा आप लोगों का, जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है। देखिए, चंद्रमा पर बिना वायुमंडल के तापमान कितना होता है, तो 190 से 110 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होता है। इसके बाद है पारगम्य झिल्ली से विलायक का तनु विलयन से शांति विलयन के प्रभाव को पूरी तरह से रोकने के लिए उपयुक्त दाब को क्या कहते हैं, तो परासरण दाब कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिस कूड़ेदान में प्लास्टिक और कांच को डाला जाता है उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग नीला होता है। कई लोगों ने पीला भी लिख रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है, तो वोल्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य संख्या में एक स्तर से दूसरे स्तर कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट देखिए, 40 ग्राम हीलियम में कितने मोल होते हैं, तो 10 मोल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु की प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो एक गहरा पीला डायफ्राम जो कॉर्निया के पीछे पुतली की संरचना को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं, आइरिस, यानी परितारिका भी इसको कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि तत्वों के परमाणु जिनमें परमाणु संख्या समान होती है उसको हम समस्थानिक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देखिए, कृषि फसल भूमि किसका उदाहरण है, तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का। और अगर बात करें तो सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है, तो वो है समुद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस लैंडफिल कचरे से उत्पन्न होती है, तो लैंडफिल कचरे से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, बायोगैस उत्पन्न होती है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है, वोल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो एक गहरा पीला डायफ्राम जो कॉर्निया के पीछे पुतली की संरचना को नियंत्रित करता है, तो आइरिस। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो किसी पिंड की वह क्षमता जो एक बार बल छोड़ने के बाद उसे वापस अपने पूर्व आकार में ले जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे लोच कहते हैं। मान लीजिए कोई रबर है जिसे आपने खींचा और खींचकर छोड़ दिया, तो जब हम खींचते हैं उसका आकार चेंज होता है, जब उसे हम छोड़ देते हैं तो वो पहले वाले आकार में पुनः आ जाता है। तो इसलिए आप इस तरह के उदाहरण वहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है
क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो सन 1997 में यानी 1997 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की प्रक्रिया से क्या बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, CaOCl2। इसके बाद देखिए, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो किस शहर में पहली बार अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो एथेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CFC का प्रयोग कहाँ होता है, तो रेफ्रिजरेटर, इत्र और एयर कंडीशनर में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जल प्रदूषण के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो BOD टेस्ट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक प्रदूषण से जल प्रदूषण कैसे होता है, तो उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ जल में घुल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी, तो 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ऐसा पदार्थ जिसे और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, तो वो है तत्व। AC को DC में परिवर्तित कौन करता है, तो दिष्टकारी करता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो बल्बों की रेटिंग आपका ये दिया गया है और ये दिया गया है, एक का ये है, एक का ये है, तो तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, तो अगर हम इन दोनों की अगर रेटिंग देखते हैं तो उस प्रकार से इसका अनुपात 2:3 हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक कारकों के अंतःक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो वन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु क्या है, वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदूषण के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इसका आंसर, पीने के पानी या खाद्य पदार्थों में रोगाणुओं का प्रवेश करना ही संदूषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है, तो 351 के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना है तो प्रतिरोधकों को किस क्रम में लगाया जाएगा, तो समानांतर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MKS प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो नियोर्गी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिथियम की संयोजकता कितनी होगी, 0.1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसों में वाल्व का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो रक्त को पीछे आने से रोकने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीको का क्या अर्थ है यहाँ पर, तो पीको का अर्थ है यहाँ पर उसकी जो पावर है वो पूछा गया होगा। देखिए यहाँ पर तो 10 की पावर -12 हो जाएगा, बाकी का भी आप लोग याद कर लीजिएगा। एक लड़की समान गति से चल रहे झूले पर झूल रही है, यदि वह लड़की खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल पर क्या परिवर्तन होगा, तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटम किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी के प्रसार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा हाथ धोना। इसके बाद नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो लिपिड के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका समूह में क्या मौजूद होता है, तो साइटोप्लाज्म। इसके बाद मृदा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि मृदा में लवण की सांद्रता के बढ़ने को क्या कहते हैं, तो लवणीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले कॉर्क में कोशिका का परीक्षण किसने किया था, तो 1665 ईस्वी में कॉर्क ने ही, रॉबर्ट हुक ने ही कॉर्क में कोशिका का परीक्षण किया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो किसका रासायनिक सूत्र dy है, तो डिस्प्रेसियम सही आंसर होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है कि संचार प्रणाली में ट्रांसमीटर का क्या कार्य है, तो सिग्नल का परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी दोलन गतियाँ कैसी होती है, तो आवर्ती गति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हरी मेहंदी में क्या पाया जाता है, तो लासन पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव और गैस में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, तो संवहन के द्वारा होता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों का बृहद पोषक तत्व कौन सा है, तो मैग्नीशियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार प्रणाली में ट्रांसमीटर का क्या कार्य होता है, तो सिग्नल का परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण कहाँ होता है, तो लिम्फोसाइट में।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो परमाणु बम में किस प्रक्रिया का प्रयोग होता है? तो अनियंत्रित परमाणु विखंडन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की उच्च क्रियाशीलता का कारण क्या है? तो उच्च विद्युत ऋणात्मकता। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण की कितनी विधियां हैं? तो 2 विधियां होती है। 2 विधियां कौन सी है? देखिए, पहली विधि तो है कि वर्षा के माध्यम से जो जल एकत्रित होता है उन पानियों को कुएं तक पहुंचाया जा सकता है, जो कुआं और भूमिगत जल को रिचार्ज करने में मदद मिले। उसके बाद दूसरा है कि छत के ऊपर वर्षा जल का संग्रहण सूखी टंकियों को निर्देशित करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था, तो कौन था? खान बहादुर। आगे देखेंगे, बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? तो चमोली में। शाहजहां का मयूर सिंहासन किसने छीना था? तो नादिर शाह ने। इसको आप लोग चाहें तो डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को, क्योंकि इस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75(3) में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। तो देखिए, ये तो आपके आज के शिफ्ट का पेपर था, लेकिन कल मैंने वीडियो नहीं डाला था और कुछ इशू की वजह से। तो यहाँ पर देखिए, मैं कल के सेकेंड शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन भी आप लोगों को बता देती हूँ, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, कल जो पूछा गया था आपका सेकेंड शिफ्ट में पेपर, तो उसमें क्वेश्चन दिया गया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। और आप लोगों को पता होगा कि 2-3 दिन पहले भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो 1761 याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच में लड़ा गया था। तो इसको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा ज़रूर देखें। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो मरीना बीच है। इसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो मरीना बीच दक्षिण भारत का चेन्नई महानगर में है और यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा समुद्र तटों में गिना जाता है। सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के थ्रू की गई थी। इसके बाद अगर बात करें तो सुकमा शरणार्थी किस देश के हैं? तो बांग्लादेश के। आगे बढ़ेंगे, शाहजहां का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो उस्ताद साद ई गिलानी ने। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री भी थे और उनके पास विदेश मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो धर्मपाल ने बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय मुंबई में कब बनाया गया? तो 1687 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की कठोरता को किस में मापते हैं? तो TDS के द्वारा मापते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार राज्यों के बीच संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। 2 राज्यों के बीच विवाद मौलिक अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि सोमनाथ के आक्रमण के समय गुजरात का राजा कौन था? तो भीमदेव प्रथम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट क्षेत्रों में किस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है? तो स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है। इन सब के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा आप लोग। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन कौन करता है? तो बिल्कुल चीन करता है। राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी सम्मिलित है और जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 34 मुख्य न्यायाधीश सहित कर दिया गया। तो वर्तमान में 34 हुआ, ठीक है, पहले 31 था। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि सर्वाधिक लवणता किस समुद्र में पाई जाती है? तो मृत सागर में जो है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित। इसके बाद इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ लें तो देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित एक भारतीय राजनयिक और राजनीतिज्ञ थी। वह
पूर्व स्वतंत्र भारत में कैबिनेट पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने 1962 से 1964 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाली मिट्टी कौन सी होती है, तो वो काली मिट्टी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल को सर्वोच्च ऊंचाई पर कौन लाया था, सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक से 2-3 दिन पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। विदेश नीति का निर्माण कौन करता है, तो विदेश मंत्रालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी बैंकों का नियंत्रण कौन करता है, तो RBI और राज्य सरकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हवा की तीव्रता को किसमें मापते हैं, तो एनीमोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था, तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार आयोग अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को। भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन कौन सा राज्य करता है, भारत के लिए पूछा है तो गुजरात यहाँ पर आंसर सही होगा। चुनाव आयोग कब बना था, तो चुनाव आयोग जो है 25 जनवरी 1950 को बना था। इसके बाद नेक्स्ट अगर इसके बारे में पढ़ लें थोड़ा सा, तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट कब बना था, तो देखिए 1972 में बना था। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो विदेश नीति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो विदेश नीति को विदेशी संबंधों की नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले तो किसी देश की विदेश नीति, जिसे विदेशी संबंधों की नीति भी कहा जाता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई स्वहितकारी रणनीतियों का समूह होता है। अगर क्वेश्चन आपके बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन करें तो हिंदी भी आपका लगभग ईजी आ रहा है, जो आपके पार्ट ए की बात है। उसमें आपके क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश के वो भी जो आ रहे हैं, जिस हिसाब से PQRS के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैडागोजी के क्वेश्चन कुछ आपके पियाजे वाइगोत्स्की और जो शिक्षण शास्त्र है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो आपका मनोवैज्ञानिक है उनको थोड़ा सा पढ़ लें, बाकी के क्वेश्चन ईजी ही आ रहे हैं, तो उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आपके आज के वीडियो की एनालिसिस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।